एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों तले कुचलने का सपना देखा। एक नेता जिसकी भाषणों की गूंज से लाखों लोग सम्मोहित हो गए। एक तानाशाह जिसने इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदमी कभी एक गरीब कलाकार बनना चाहता था? और अगर उसे एक छोटा सा मौका मिल जाता तो शायद यह सब नहीं होता। कैसे एक नाकाम कलाकार एक युद्ध का हीरो बना और फिर दुनिया का सबसे बड़ा विलेन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अडोल्फ हिटलर की खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ नामक गांव में हुआ। उसके पिता एलोइस हिटलर बहुत गुस्सैल और सख्त आदमी थे, लेकिन उसकी मां क्लारा हिटलर उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन पिता की कठोरता ने उसके बचपन को नरक बना दिया था। वे चाहते थे कि हिटलर सरकारी अधिकारी बने, लेकिन हिटलर को केवल कला और पेंटिंग में रुचि थी। जब वह 16 साल का था, उसकी मां की मौत हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। 1907 में वह वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी चला गया, लेकिन वहां की आर्ट स्कूल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब वह एक गरीब और भिखारी जैसा जीवन जी रहा था, बिना पैसे, बिना घर, ठंड में सोता हुआ। एक समय था जब हिटलर के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली थी। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा सैनिक जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन जब वह युद्ध से लौटा तो उसकी आंखों में केवल बदले की आग थी। कैसे पहला विश्व युद्ध अडोल्फ हिटलर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और हिटलर जर्मन आर्मी में शामिल हो गया। हिटलर को मैसेंजर की जिम्मेदारी दी गई, जिसका काम गोलीबारी के बीच भागकर संदेश पहुंचाना था। वह बहुत बहादुरी से लड़ा और उसकी देशभक्ति देखकर अफसर भी प्रभावित हो गए। उसने युद्ध में बहादुरी दिखाई और आयरन क्रॉस नामक सम्मान भी पाया। लेकिन 1918 में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और एक नए समझौते के तहत जर्मनी को बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी। यही वह पल था जब हिटलर ने बदला लेने की कसम खाई। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ा। उसने अपनी जबरदस्त भाषण कला से लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। धीरे धीरे पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, जिसे नाजी पार्टी कहा जाने लगा। 8 नवंबर 1930 को हिटलर ने बवेरियन सरकार को जबरदस्ती गिराने की कोशिश की, लेकिन यह विद्रोह फेल हो गया और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 महीने की जेल हुई, जहां उसने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था मेरा संघर्ष। इस किताब में उसने यहूदियों के खिलाफ जहर उगला और जर्मनी के पुनरुत्थान की योजना बनाई। 9 महीने बाद हिटलर फिर से अपने शानदार भाषण और चालाकी से चांसलर बन गया और फिर 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत हो गई। हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पद अपने हाथ में ले लिए और अब वह एक सुप्रीम लीडर बन गया था। 1939 में हिटलर ने अचानक पोलैंड पर हमला किया। केवल 4 हफ्तों में ही पोलैंड पूरी तरह तबाह हो गया। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। हिटलर की सेना इतनी ताकतवर थी कि फ्रांस, नॉर्वे और बेल्जियम जैसे देश कुछ ही महीनों में हार गए। लेकिन हिटलर का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने यहूदियों को खत्म करने का आदेश दिया। ऑपरेशन बारबरोसा के तहत हिटलर ने 1941 में रूस पर हमला करने का आदेश दिया। 6 महीने में ही 3 मिलियन से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए, लेकिन सर्दी और रूसी सेना की मजबूत रणनीति ने जर्मनी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। हिटलर और नाजी पार्टी यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण मानते थे। 1933 में हिटलर के सत्ता में आते ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गया। यहूदी के व्यवसायों और नौकरियों पर प्रतिबंध लगाया गया। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों से यहूदियों को निकाल दिया गया। उनके घरों और दुकानों को लूटा गया, तोड़ा गया। फिर 1935 में नाजी सरकार ने यहूदियों को नागरिक मानने से इनकार कर दिया। उनसे शादी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली नरसंहार अभी बाकी था।
1938 में 7,000 से ज्यादा यहूदी दुकानों को लूटकर जला दिया गया और 30,000 से ज्यादा यहूदियों को गिरफ्तार कर यातना शिविरों में भेजा गया, जहां पहुंचते ही सभी कैदियों को दो हिस्सों में बांटा जाता। एक तरफ मजदूरी करने वाले, दूसरी तरफ तुरंत मारे जाने वाले। कमजोर, बूढ़े, महिलाएं और बच्चे सीधे गैस चैम्बर में भेज दिए जाते। बड़े बड़े हॉल में लोगों को नहाने के बहाने ठूंसा जाता, दरवाजे बंद कर दिए जाते और फिर ज़ाइक्लोन बी जहरीली गैस छोड़ी जाती। 10 से 15 मिनट में सभी लोग दम घुटकर मर जाते। कैदियों पर भयानक प्रयोग किए जाते थे, बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन, जुड़वा बच्चों पर खतरनाक परीक्षण, जिससे वे दर्द से तड़प तड़प कर मर जाते। कई कैदियों को यकीन था कि उन्हें बस श्रम शिविर में रखा गया है और जल्द ही छोड़ा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गैस चैम्बर, जलती लाशों की भट्टी और रोजमर्रा की हत्याओं को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि यहां से जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं। अब उन्हें दो ही रास्ते दिख रहे थे, या तो मरने के लिए इंतजार करो या फिर लड़कर मरने की कोशिश करो। और यहीं से शुरू हुआ विद्रोह। सोबिबोर पोलैंड में स्थित एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप था। यहां करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया गया था। कैप्टन अलेक्जेंडर पेकर्स्की ने कुछ और कैदियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, पूरे कैंप को तबाह करने की। गुप्त तरीके से हथियार इकट्ठा किए गए, कुल्हाड़ी, चाकू, हथौड़े। कई नाजी गार्ड्स को चुपके से मारा गया। कैदियों ने एक साथ हमला किया, हथियार छीने और गैस चैम्बर को आग लगा दी। करीब 600 कैदी भागने में सफल हुए, लेकिन 100 से भी कम लोग जिंदा बच पाए। ये नाजियों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था, जिसने बाकी कैदियों को भी हिम्मत दी। यहां एक विशेष समूह सोंडर कमांडो बनाया गया था, जिन्हें लाशों को जलाने का काम दिया जाता था। इन्हीं कैदियों ने तय किया कि वे अब इस नरसंहार का हिस्सा नहीं बनेंगे। कैदियों ने गुप्त रूप से विस्फोटक बनाए। 7 अक्टूबर 1944 को उन्होंने क्रेमेटोरियम आईवी, लाशों को जलाने वाली भट्टी, को उड़ा दिया। उन्होंने नाजी गार्ड्स पर हमला किया, कईयों को मार डाला। अफसोस, ज्यादातर विद्रोही मारे गए, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया, हम यूं ही मरने वाले नहीं। 1944 से 45 के बीच में मित्र देशों की सेनाओं ने कंसंट्रेशन कैंप को मुक्त कराया। जब सैनिक अंदर पहुंचे तो उन्होंने हड्डियों के ढांचे बने लोगों को देखा, हजारों लाशें, भट्टी में जलते शव। यह देखकर सैनिक भी दहल गए। अब हिटलर की हार तय थी। 1941 में हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 16 अप्रैल 1945 सोवियत सेना ने बर्लिन पर हमला शुरू किया। चारों ओर से बर्लिन को घेर लिया गया, कोई बाहर नहीं जा सकता था। हिटलर अब समझ चुका था, उसकी हार निश्चित है। लेकिन हिटलर कभी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। वह मरना पसंद करता, लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहता था। बर्लिन पर बमबारी जारी थी और हिटलर अपने अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ था। उसके सबसे करीबी अधिकारी और प्रेमिका ईवा ब्राउन भी वहीं थी। हिटलर को पता चल गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। नाजी सेना हार चुकी थी। हिटलर ने तय किया कि वह दुश्मनों के हाथ नहीं लगेगा। उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि उसके शरीर को जलाकर खत्म कर दिया जाए, ताकि दुश्मन उसे ना पकड़ सकें। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। ईवा ने जहर खा लिया और हिटलर ने खुद को गोली मार ली। जब सोवियत सेना बंकर तक पहुंची तो उन्हें हिटलर के जले हुए अवशेष मिले। अब जर्मनी का तानाशाह मर चुका था, लेकिन नाजी विचारधारा खत्म नहीं हुई थी। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी पूरी तरह टूट चुका था। 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध खत्म हो गया, जिसे विक्ट्री इन यूरोप डे कहा जाता है। तो यह थी कहानी उस तानाशाह की, जिसने दुनिया को दहला दिया। एक आदमी जिसने सोचा था कि वो दुनिया का राजा बनेगा, एक अंधेरे बंकर में मर गया। इतिहास हमें सिखाता है कि नफरत और तानाशाही का अंत हमेशा विनाश में होता है। क्या आप मानते हैं कि इतिहास से सबक लेकर हम ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकते हैं? क्या हिटलर जैसा कोई और शासक फिर से उभर सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहें।